Good morning, everybody. I am Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to discuss another question from Edmund Spencer. The question is, identify the most influential factors that shaped Spencer's career as a poet. Illustrate with examples that you have read. I will try my best to give my notes and try to make you understand. You follow me. So, once again I read the question. Identify the most influential factors that shaped Spencer's career as a poet. This question was asked in July 20th, and this year it's important for this exam term and examination. Illustrate with examples that you have read. When Spencer was at Cambridge, the most significant factor which made him a multifaceted, sparkling gem as a poet was his appetite for learning various languages as Italian, French, wide reading in Greek and Latin classics, along with contemporary English literature. तो इन्हें शौक़ था बहुत सारे लैंग्वेजेस को पढ़ने का, और इसलिए इनका नॉलेज भी बढ़ते गया इटालियन, फ्रेंच और ग्रीक, लैटिन, ये सब सभी चीज़ में। एपेटाइट मतलब भूख जगाना, तो ये लर्निंग का भूख। स्पेंसर्स ग्रेट लस्ट मीन्स शिक्षा फॉर पैगन माइथोलॉजी, पैगन रिलेट्स टू गॉड, डिविनिटीज़, एंशियंट फिलॉसफी and English legends and folklore added another feather to his cap, or his being a poet. तो ये जो इनका माइथोलॉजी में ईश्वर के प्रति जो माइथोलॉजी होता है, डिविनिटीज़ मतलब डिवाइन गॉड, एंशियंट फिलॉसफी और इंग्लिश लेजेंड और फोकलोर जो ये लोग रहते हैं नेटिव लोग, अनदर फेदर, तो उससे इन्हें और शाबाशी मिली। एक फेदर टू हिज कैप का मतलब वो एक समझिए लॉरेल जीते हैं, अवॉर्डेड हुए। और हिज बीइंग अ पोएट, उनका पोएट होने पर उनको गर्व हुआ। हिज इंटेंस नॉलेज लेज द फाउंडेशन फॉर थीम्स, फॉर्म्स एंड जेनरिक स्टाइल्स दैट ही सक्सीडेड इन हिज लेटर पोइट्री। उनका नॉलेज इतना ज़्यादा था कि वो एक फाउंडेशन बना दिया थीम्स, फॉर्म और जेनरिक स्टाइल लिखने के लिए, जिसके चलते वो लेटर पोइट्री में वो सक्सीड किए। हिज रीडिंग बुक्स ऑफ होमर, ये सब पोइट्स हैं, होमर, वर्जिल, लुडोविको एरिस्टो एंड टैसो added more to his wisdom, and in the writing of the Fairy Queen, the Shepherd's Calendar, ये सब पोएम का नाम है, तो इसमें भी उनको काफ़ी मदद मिला, ये सब होमर, वर्जिल से, उनका बुक्स पढ़ने से। सम सॉनेट्स वो पोएम होते हैं जो 14 लाइन के होते हैं। सम सॉनेट्स एंड अदर इटालियन, फ्रेंच एंड लैटिन मैरिज ओड्स आर एविडेंट इन द एपिथैलेमियन एंड एमोरेटी सॉनेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एपिथैलेमियन और एमोरेटी सॉनेट्स में मेन 3 है, 34, 66 एंड 77, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एपिथैलेमियन और प्रोथैलेमियन, ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेंसर वेरी सटली वीव्स all these diverse streams of reading and knowledge collectively in his poetry. सटली का मतलब होता है क्राफ्टमैनशिप, स्किलफुली। वो ताना बाना बुनते हैं किस चीज़ का? तो रीडिंग एंड नॉलेज के मिश्रण का। देयर इज़ अ टेंशन बिटवीन स्पिरिचुअल लव एंड सेंसुअल और अर्थली लव, तो इसमें वो काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहता है और डिलेमा रहता है सेंसुअल और अर्थली लव और स्पिरिचुअल लव में। Spencer's poetry is filled with this tension.
and offers a rich lexicon माने dictionary of meanings that draw on sources in search of reconciliation. Just a moment. In case of Spencer, the tensions are increased by his desire to establish an English literary discourse. तो इन केस ऑफ स्पेंसर के ख्याल में द टेंशंस आर इंक्रीज, उनका जो टेंशन होता था ये कन्फ्लिक्ट होने से वो इंक्रीज़ कर जाता था बाय हिज डिज़ायर टू इस्टेब्लिश एन इंग्लिश लिटरेरी डिस्कर्स, वो कन्वर्सेशन चाहते थे, डिस्कशन चाहते थे। अब इनके जो उत्तीर्णता कैसे हुई, आगे कैसे बढ़ें, देखिए इनका रिलेशन के चलते हिज फ्रेंडशिप विथ एलीट क्लैन माने एलीट क्लास पीपल ऑल्सो हेल्प्ड हिम शेप बेटर एज अ पोइट। उनका एलीट क्लास के से मिलना जुलना जो होता था उसके चलते इनको हेल्प मिला कि अच्छे पोइट बने। ही बिकेम अ डिवोटेड फ्रेंड टू सिडनी, नेफ्यू टू द अर्ल ऑफ लेसेस्टर। उनके भतीजे थे, अर्ल उपाधि होती है अंग्रेज़ के ज़माने में, कोई ऑफिसर वगैरह को अर्ल ड्यूक ऐसे उपाधि दिया जाता था। ही एल्यूडेड टू हिम माने उन पर रेफ़र किए, इवन इन हिज पोइट्री तो उनके बारे में अपने पोइट्री में भी वो जिक्र किया है। ही मोन्ड एट हिज अर्ली डेथ, और उनके डेथ पर वो अपना दुख प्रकट किए हैं। एंड एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स इन एन एलिजी, और उसमें अपने लेख में उनका जिक्र भी किया है। इट वॉज प्रोबेबली दिस सर्कल दैट स्पेंसर बिगैन मेकिंग हिज नेम एज अ पोइट। और जैसा कि पहले भी बताया था कि कोर्ट में जो लोग रहते थे पहले कोर्ट में, तब वो पोइट बनते थे, और बहुत कम ही लोग इसको लिखते थे और एड्रेस करते थे, सिर्फ एलीट क्लास पीपल में। तो अपर क्लास पीपल के साथ रहने से इनको यही फ़ायदा हुआ कि वो पोइट में अपना नाम दर्ज करा लिए, उत्तीर्ण होते गए। हिज लिटरेरी कनेक्शंस हेल्प्ड हिम मूव फर्दर इन हिज पोइटिक करियर, और इनका जो ये कनेक्शन था उसके चलते ये पोएम लिखने में अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़े। अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। और जो भी कमेंट आपको लिखना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई द मैटर। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो डायरेक्ट आपको मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।